जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो 1857 का रिवोल्ट था तो उसका प्रारंभ किस तरह से हुआ, यानी कि 1857 की क्रांति किस तरह से कहां से प्रारंभ हुई और उसके प्रारंभ होने का कारण क्या था, तत्कालिक कारण क्या था। क्योंकि उसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने उसके जो मेन कारण थे जो कि काफी लंबे समय से चले आ रहे थे उनके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अब देखेंगे तत्कालिक कारण क्या था और आखिर यह क्रांति असफल क्यों हुई। ठीक है, और यह क्रांति किस तरह की क्रांति थी, एक सैनिक क्रांति थी या फिर एक स्वतंत्रता संघर्ष था, यानी कि आजादी प्राप्त करने का एक पहला संग्राम था, या फिर लोगों के अंदर जो जो आग जल रही थी कई वर्षों से वो प्रकट हो रही थी। तो इस वीडियो में हम लोग इन सभी बातों के बारे में ध्यान से जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो 1857 की क्रांति थी वह क्रांति कहां से स्टार्ट हुई। वह क्रांति स्टार्ट हुई थी बैरकपुर छावनी से। ठीक है, बैरकपुर छावनी यदि बात करें तो यह पश्चिम बंगाल में पड़ती है। यह अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई पहली सैनिक छावनी थी, बैरकपुर छावनी। ठीक है, देखिए क्या हुआ, जो मंगल पांडे थे वो एक सैनिक थे। ठीक है, जैसा कि आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि 1857 की क्रांति जो उत्पन्न हुई थी, जो क्रांति हुई थी, उसका तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस। ठीक है, यानी कि सैनिक कारण में हमने पढ़ा था कि अंग्रेज एक ऐसी बंदूक लाए थे जिनका नाम था एनफील्ड बंदूक। ठीक है, तो उस बंदूक में जो कारतूस लगाए जाते थे तो उन कारतूसों के ऊपर एक चर्बी लगी रहती थी। ठीक है, जो कि उनको नमी से बचाती थी। ठीक है, तो उस चर्बी को दांतों से काटकर हटाना पड़ता था जब उसको बंदूक में भरना होता था। ठीक है, तो जो ऐसी अफवाह फैल गई थी कि जो वो कारतूस हैं उनके ऊपर जो चर्बी लगी है वो सुअर और गाय के मांस की गाय की चर्बी है। ठीक है, तो इस कारण से इस पर धर्म पर विवाद होने लगा। ठीक है, तो मंगल पांडे जो थे ये एक पंडित थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और इन्होंने काफी ज्यादा आतंक उस टाइम पर फैला दिया था मंगल पांडे ने। ठीक है, तो इनकी वजह से क्या हुआ कि देखिए 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने क्या किया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना बंद कर दिया और काफी ज्यादा इन्होंने उत्पात मचाया। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, मंगल पांडे जो थे इन्होंने कुछ सैनिकों की, जो ब्रिटिश सैनिक थे उनकी हत्या भी कर दी। ठीक है, ब्रिटिशों की हत्या कर दी। तो इसके बाद 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। तो इसके बाद फिर क्या हुआ कि यह विद्रोह जो था धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ने लगा। ठीक है, क्योंकि मंगल पांडे को फांसी हो गई थी तो लोगों के मन में और भी ज्यादा ज्वाला भड़क गई। ठीक है, और मंगल पांडे की फांसी ने उस टाइम पर आग, घी में आग का काम कर दिया। ठीक है, तो इसके बाद जैसे ही 6 मई को फिर से क्या हुआ कि सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया और उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो इसके बाद क्या क्या हुआ, देखिए क्रांति यहीं से प्रारंभ हुई थी, 1857 की क्रांति। ठीक है, बैरकपुर छावनी एक मेन प्लेस था। ठीक है, जहां पर मंगल पांडे ने उत्पात मचाया था और मंगल पांडे की हत्या के बाद ये जो क्रांति थी ये अपना एक विकराल रूप धारण करती चली गई। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, देखिए 31 मई, ठीक है 31 मई 1857 इस क्रांति के आयोजन करने का मुख्य समय निर्धारित किया गया। ऐसा बनाया गया एक सिस्टम कि 31 मई 1857 में पूरे देश में क्रांति हम फैलाएंगे। ठीक है, पूरे देश में आंदोलन करेंगे। लेकिन हुआ क्या, ठीक है, इसके कुछ अलग ही परिणाम निकले। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर एक मेन समस्या जो इंडियन में भारत में थी वह यह थी कि लोगों के पास संचार के कोई साधन नहीं थे। ठीक है, एक दूसरे को सूचना भेजने के लिए कोई साधन नहीं थे। तो इस कारण यह क्रांति कहीं जल्दी प्रारंभ हो गई, कहीं उसके बाद में प्रारंभ हुई। ठीक है, तो एक साथ यह क्रांति प्रारंभ नहीं हो पाई थी। इसी कारण से क्या हुआ कि यह क्रांति असफल रही। अब देखिए इस क्रांति में भाग किस किसने लिया। ठीक है, ये तो प्रारंभ होने का मुख्य कारण था, मतलब कि कहां से प्रारंभ हुई थी ये हमने अभी देखा। ठीक है, अब इस क्रांति में किस किस वर्गों ने भाग लिया। ये जो 1857 की क्रांति थी इस पर सभी वर्गों ने लगभग भाग लिया, केवल कुछ वर्गों को छोड़कर। ठीक है, तो उनको अभी हम बात करेंगे कि कौन कौन से लोगों ने 1857 की क्रांति में सहयोग नहीं किया। पहले देखते हैं कि किन किन वर्गों ने इस पर सहयोग किया। देखिए जितने भी गरीब मजदूर वर्ग थे सभी ने इस पर भाग लिया। ठीक है, जो मिडिल क्लास के लोग थे, जो अधिकारी वर्ग के लोग थे, इन सभी ने, और इसके अलावा जो सैनिक थे सभी ने 1857 की क्रांति में पूर्णतः सहयोग दिया। ठीक है, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुसलमान हो, सभी ने 1857 की क्रांति में भाग लिया। ठीक,
देखिए जो 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र था वह धीरे धीरे दिल्ली बनता जा रहा था, ठीक है। और 1857 की क्रांति के जो प्रतीकात्मक नेता थे, ठीक है, उनका नाम था बहादुर शाह जफर द्वितीय, ठीक है। तो ये एक प्रतीकात्मक नेता बन गए 1857 की क्रांति के। जो ये बहादुर शाह जफर द्वितीय थे, ये एक्चुअली काफी वृद्ध एज के थे, इसलिए इनका नेतृत्व इतना ठीक ठाक नहीं रहा, ठीक है। ये एकमात्र प्रतीकात्मक नेता बन चुके थे। तो ये भी 1857 की क्रांति के असफल होने का एक प्रमुख कारण रहा है, ठीक है। देखिए कुछ ऐसे विशेष वर्ग रहे हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति में सहयोग नहीं दिया था। देखिए कुछ जमींदार जो थे, ठीक है, जमींदारों ने 1857 की क्रांति में सहयोग नहीं दिया था। ये अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे, ठीक है। और जमींदार अधिकतर क्या करते थे उस टाइम पर, जो लोग क्रांति फैलाते थे, जो लोग क्रांति करते थे, जो क्रांतिकारी थे 1857 की क्रांति के, ये लोग उनका शोषण करते थे, ठीक है, जो जमींदार थे। और इसके अलावा देखिए जमींदारों के अलावा और कौन से वो व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में सहयोग नहीं दिया। देखिए कुछ शासक वर्ग थे, ठीक है, जो देसी रियासतों के राजा थे, उन्होंने भी इसमें साथ नहीं दिया भारतीयों का 1857 की क्रांति में। जैसे ग्वालियर के जो सिंधिया थे, इन्होंने साथ नहीं दिया। इंदौर के होलकर थे, होलकर पूरी जो शासक थे, ठीक है, तो इन्होंने 1857 की क्रांति में भारतीयों का सहयोग नहीं किया। ये अंग्रेजों की साइड से लड़ते रहे, ठीक है। तो ये ऐसे लोग थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में भारतीयों का सहयोग नहीं दिया। यदि इन लोगों ने भारतीयों का सहयोग दिया होता, ठीक है, इन लोगों ने उसमें कुछ अपना रोल निभाया होता, तो शायद 1857 की क्रांति में कुछ ज्यादा सफलता हम लोग प्राप्त कर सकते थे, ठीक है। हालांकि हिंदू मुस्लिम एकता बिल्कुल बरकरार बनी रही थी, यानी कि 1858 के पहले तक हम लोग बिल्कुल कह सकते हैं, कंप्लीटली कह सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम बिल्कुल एक रहे हैं भारत में, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में जो हिंदू मुस्लिम की एकता है वो 1858 के बाद धीरे धीरे अंग्रेजों ने इसको तोड़ना चालू किया था, ठीक है। और सभी वर्गों ने इसमें साथ दिया था। साथ नहीं दिया था तो केवल जमींदार वर्ग थे और दूसरे कुछ रियासतों के शासक थे, इन्होंने 1857 की क्रांति में सहयोग नहीं दिया था। अब देखिए जो 1857 की क्रांति थी, इस क्रांति में अंग्रेजों ने किस तरह से लोगों का दमन किया, माने कि किस तरह से इस क्रांति को उन्होंने बलपूर्वक शांत कराया, किस तरह से उन्होंने सैनिकों को मारा, ठीक है, क्योंकि सैनिकों को मारकर ही इस क्रांति को उन्होंने इस क्रांति पर कब्जा पाया था, ठीक है। इस क्रांति को धीरे धीरे उन्होंने दबा दिया था। देखिए जो उस समय के तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, गवर्नर, तो जो लॉर्ड कैनिंग थी उन्होंने क्या किया कि इंग्लैंड से अंग्रेजी सेनाएं मंगवाई, ठीक है। और इसके बाद भारत में ब्रिटिश सेना की संख्या में बढ़ोतरी की गई और जो सैनिक भारत के, जो भारतीय सैनिक इस क्रांति में भाग ले रहे थे, तो सबसे पहले क्या किया कि जो भारतीय सैनिकों के हथियार थे तो उनको उन्होंने जब्त कर लिया। और दूसरी ओर जो भारतीय सैनिक उत्पात मचा रहे थे या फिर क्रांति में सहयोग कर रहे थे, ठीक है, तो क्या किया कि उन सैनिकों को उन्होंने मतलब कि बलपूर्वक या तो उनको मार दिया और किसी किसी सैनिकों को तो उन्होंने तोप के मुंह पर लगाकर सीधे उनको उड़ा दिया, ठीक है। तो इस तरह से सैनिकों पर बहुत ही अत्याचार किया अंग्रेजों ने और भारतीय जनता का बहुत ही ज्यादा शोषण किया, बंदूकें चलवाई, गोली चलाई, ठीक है, बम बारूद, ठीक है। तो इन सभी के माध्यम से उन्होंने किसी न किसी तरह से क्रांति को दबा दिया, ठीक है। तो ये इस तरह से बड़े ही अत्याचार और निर्ममता पूर्वक उन्होंने क्रांति का दमन किया था अंग्रेजों ने, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यह क्रांति आखिर इतनी ज्यादा सफल क्यों नहीं रही, ठीक है। इस क्रांति में बहुत ही ज्यादा लोगों ने सहयोग किया था, अनेकों वर्गों ने भाग लिया था, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ समाज में लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों का साथ देते हैं, ठीक है। हमेशा हमारे समाज में विभीषण नाम के कुछ लोग रहे ही हैं, ठीक है। तो इसी कारण से यह क्रांति असफल हो गई। देखिए इस क्रांति के असफल होने का पहला कारण तो यह था कि जो भारतीय जमींदार थे, ठीक है, और जमींदारों के अलावा भारतीय जो राजा थे, ठीक है, कुछ रियासतों के राजा जैसे इंदौर के होलकर हो गए, ठीक है, ग्वालियर के सिंधिया और भी ढेर सारे राजा थे, तो उन्होंने अंग्रेजों का ही साथ दिया था। जमींदारों ने क्रांति करने वाले लोगों का शोषण किया था, ठीक है, और इस तरह से उन पर अवैध लगान वसूली थी। तो इस तरह से क्या हुआ कि यह क्रांति धीरे धीरे गर्त की ओर जाने लगी। देखिए इस क्रांति का असफल होने का पहला कारण यह था कि यह जो क्रांति थी वो टाइम से प्रारंभ नहीं हुई थी। देखिए इस क्रांति का जो मेन समय था वो निर्धारित किया गया था 31 मई 1857, यानी कि 31 मई 1857 को संपूर्ण देश में क्रांति की जाएगी, संपूर्ण देश में आंदोलन किए जाएंगे। लेकिन यह क्रांति अपने मेन समय से पहले ही प्रारंभ हो गई, यानी कि 10 मई तक लगभग क्रांति चरम पर पहुंच गई थी। तो इस तरह से
किसी शहर में आज क्रांति हुई तो वहां पर अंग्रेजों ने दबा दिया, फिर इसके बाद दूसरे शहर में अगले दिन हुई। मतलब अलग अलग टाइम पर अलग अलग शहरों में क्रांति ने अपना विकराल रूप धारण किया, तो अंग्रेजों को उस क्रांति को दबाने में आसानी हुई। यदि यह क्रांति एक ही समय में पूरे देश में फैल जाती तो शायद अंग्रेज उसको न दबा पाते और हम लोग शायद सफल हो सकते थे। ठीक है, लेकिन दूसरा कारण क्या था, अंग्रेजों ने सांप्रदायिकता का भी खेल इस क्रांति में खेला था। अंग्रेजों ने झूठी अफवाह फैलाई थी कि जो बहादुर शाह जफर द्वितीय हैं उन्होंने यह फरमान जारी किया है कि इस क्रांति में हम जब विजय पा लेंगे, जब जीत लेंगे, अंग्रेजों को हरा देंगे, तब हम क्या करेंगे कि जितने भी सिख हैं उन सब की हत्याएं करवा देंगे। ठीक है, तो जो कुछ सिख लोग जो थे वो इस क्रांति से दूर हो गए। ठीक है, और हिंदुओं को भी इसी तरह से मतलब सांप्रदायिकता के माध्यम से उनको कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम सिख में फूट डाल दी गई थी। तो इस कारण से यह क्रांति यहाँ पर भी असफल होती दिखाई दी। इस क्रांति के असफल होने का एक कारण और था कि जो भारत के सैनिक थे उनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हथियार नहीं थे, यानी कि अंग्रेजों के पास उच्च किस्म की बंदूकें थी, वो लंबी दूर तक मार कर सकती थी, लेकिन भारतीयों के पास मतलब एक वही पारंपरिक हथियार थे। तो इस कारण से इस क्रांति में क्या हुआ कि भारतीयों ने अधिकतर भाले बर्छे लेकर लड़ना चालू कर दिया। ठीक है, तो इस कारण से ये लोग काफी पीछे रह गए और इनको पीछे हटना पड़ा और ये क्रांति धीरे धीरे यहीं से पीछे की ओर जाने लगी। ठीक है, तो इस क्रांति के असफल होने के ये कुछ प्रमुख कारण हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि इस क्रांति में आखिर मुसलमानों ने हिंदुओं का साथ दिया या फिर हिंदुओं ने मुसलमानों का साथ दिया या फिर दोनों एक साथ रहे। ठीक है, देखिए इस क्रांति में हिंदू मुसलमान जो एकता थी वो अपने चरम सीमा पर थी। अब यदि हम लोग आगे देखेंगे तो 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों ने धीरे धीरे किसी ना किसी तरह से हिंदू और मुसलमानों में फूट डालना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, और इसका परिणाम क्या हुआ कि धीरे धीरे सांप्रदायिकता यहीं से जन्म लेने लगी। भारत में सांप्रदायिकता यहां तक तो काफी अच्छी स्थिति में थी। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों ने इस पर फूट डालना चालू कर दिया, जिसके कारण भारत में सांप्रदायिकता, पंथ निरपेक्षता, इस तरह की भावनाएं जन्म लेने लगी और लोगों में अपने अपने धर्म को आगे बढ़ाने की रुचि जागृत होने लगी। ठीक है, और यहीं से देश गर्त की ओर जाने लगा। ठीक है, तो यह काम किया किसने था? अंग्रेजों ने, हिंदू मुस्लिम एकता में फूट डालना। ठीक है, तो यह अंग्रेजों का किया धरा काम था। आइए अब देखते हैं हम लोग इस क्रांति के परिणाम क्या निकले। ठीक है, लास्ट में जो ये 1857 की क्रांति को अंग्रेजों ने दबा दिया था, उसके बाद अंग्रेजों ने अपने शासन में कौन कौन से मुख्य बदलाव किए, क्या क्या अंग्रेजों ने बदलाव किए थे अपने शासन में। देखिए, तो सबसे पहले क्या हुआ था कि 1858 में, ठीक है, भारत में पहले 1858 तक कौन शासन करता था? एक ब्रिटिश कंपनी के हाथों में भारत का शासन था। ठीक है, तो 1858 में क्या हुआ कि भारत का शासन, भारत शासन अधिनियम 1858 के माध्यम से ब्रिटिश कंपनी के हाथों से उठकर कहां पर चला गया? ब्रिटिश क्राउन के पास, यानी कि ब्रिटेन के राजा और रानी के पास चला गया। ठीक है, और इसके बाद ये मुख्य परिवर्तन किया था अंग्रेजों ने, मतलब कि कंपनी से शासन हटाकर कंपनी के हाथों से कहां पर भेज दिया उसको? ब्रिटिश क्राउन के पास। अब ब्रिटिश क्राउन भारत को गवर्न कर रहा था। ठीक है, और दूसरा इस पर मुख्य परिवर्तन सेना में किया गया। ठीक है, अंग्रेजों का ऐसा मानना था कि जो भारतीय सैनिक हैं यदि उनको अकेला छोड़ दिया जाएगा रेजिमेंट में तो वो लोग किसी ऐसी मतलब भावना को अपने अंदर बैठा सकते हैं ताकि मतलब जो कि हमारे लिए हानिकारक है। तो अंग्रेजों ने ऐसा सोचकर क्या किया, उन्होंने मुख्य बदलाव सेना में, तो सबसे पहला बदलाव ये था कि बंगाल में, बंगाल रेजिमेंट जितनी थी, ठीक है, तो वहां पर अंग्रेजों ने 2 भारतीय सैनिकों पर, ठीक है, सॉरी 3 भारतीय सैनिकों पर 1 यूरोपियन सैनिकों को अनिवार्य कर दिया कि जहां पर 3 भारतीय सैनिक रहेंगे तो वहां पर 1 यूरोपीय सैनिक रहेगा, अंग्रेजों का सैनिक। ठीक है, और बंबई और मद्रास में क्या किया गया? बंबई और मद्रास की जो रेजिमेंट्स थी तो वहां पर उन्होंने क्या किया अंग्रेजों ने कि 5 भारतीय सैनिकों के ऊपर 2 यूरोपीय सैनिकों की नियुक्ति कर दी। ठीक है, ताकि जो भारतीय सैनिक जो है वो कोई ऐसी चीज ना सोच सके जो कि अंग्रेजों के लिए लाभकारी ना हो या फिर अंग्रेजों के लिए नुकसानदायी हो। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने रेजिमेंट्स का बंटवारा किया। ठीक है, और इसके अलावा उन्होंने, देखिए, अंग्रेजों को लग रहा था कि जो 1857 की क्रांति हुई है उसमें सबसे बड़ा हाथ मुसलमानों का है। ठीक है, तो इस कारण से अंग्रेजों ने क्या किया कि मुसलमानों को पहले तो काफी ज्यादा उन्होंने नुकसान पहुंचाया। ठीक है, मुसलमानों को सेना में एकदम निम्न तबके के पद दिए जाने लगे। ठीक है, और इसके बाद यह कुछ समय बाद अंग्रेजों ने एकदम स्थिति को उल्टा कर दिया। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम में फूट डालने के लिए क्या किया कि मुसलमानों को अच्छी व्यवस्थाएं देनी प्रारंभ कर दी।
ठीक है, ताकि मुसलमान जो हैं वो मुख्य जो नेता हैं मुस्लिमों के वो अंग्रेजों की तरफ आ जाएं, क्योंकि अंग्रेज उनको उच्च सेवाएं दे रहे थे और अच्छी स्थिति प्रदान कर रहे थे। ठीक है, और हिंदुओं को उन्होंने मुसलमानों के अपेक्षा पीछे रखना चालू कर दिया। तो ये एक्चुअली सांप्रदायिकता का खेल था, ये अंग्रेज खेलना चाहते थे, क्योंकि उन्हें भारत में फूट डालना था, भारतीय समाज में फूट उत्पन्न करनी थी। अब वो फूट किसी न किसी तरह से तो उत्पन्न करते ही वो, या तो वो जाति के आधार पर करते और धर्म के आधार पर। तो वहां पर अंग्रेजों को दो चीजें आसानी से मिल गई, जाति और धर्म। तो जाति और धर्म के नाम पर अंग्रेजों ने भारतीयों में खूब ज्यादा फूट उत्पन्न की। ठीक है, और इन सभी कारणों से ये इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि अंग्रेज चाहते थे कि भविष्य में कोई ऐसी क्रांति ना हो। ठीक है, ताकि और इसीलिए भारतीय समाज को अंग्रेजों ने फूट डालकर रखा। ठीक है, उसमें ढेर सारे मतभेद उत्पन्न कर दिए अंग्रेजों ने। ठीक है, तो ये 1857 की क्रांति का पूर्णतः ये जो पूरी एक तस्वीर है ये आपके सामने हमने प्रस्तुत की है। ठीक है, और देखिए 1857 की क्रांति के बारे में ढेर सारे विद्वानों ने अनेक सारी बातें कही हैं, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा 1857 कि यह जो 1857 की क्रांति थी यह एक सैनिक विद्रोह मात्र नहीं थी, बल्कि ये स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भारतीयों का एक संगठित प्रयास था। ठीक है, कुछ लोगों ने इसको ऐसा भी कहा है कि यह मात्र एक सैनिक उत्पाद था, मतलब कि ठीक है सैनिक गतिविधियों का एक परिणाम था। तो इस तरह से अनेक लोगों ने अपने अपने अनुसार बातें कही हैं। ठीक है, लेकिन 1857 की क्रांति जो है वह एक पूर्णतः भारत के सभी वर्गों का प्रयास था, और वह प्रयास किस लिए था? स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए था। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।